फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैज, हैव और हैड के यूज के बारे में कि इसका यूज हम सेंटेंस बनाने में कब, कैसे और कहाँ करते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। इसको हम आज बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बहुत ही कम समय में, और ऐसा समझेंगे कि ये लाइफ टाइम हमें कभी नहीं भूलेगा। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैज, हैव और हैड का यूज। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हैज का यूज। हैज की मीनिंग क्या होती है? पास है। हैज का यूज सेंटेंस बनाने में हम कैसे करते हैं? सब्जेक्ट, देन हैज, देन नाउन, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, उसके पास कलम है। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? उसके। देन हैज का यूज हमने किया तो उसके की इंग्लिश हमने क्या लिखी? ही। हैज, पास, कलम है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या है? उसके पास कलम है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इंग्लिश में? ही हैज अ पेन। नोट, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये समझने वाली बात है कि हैज का यूज हम सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, यानी कि जहाँ पर सिंगल कर्ता हमारा सिंगल अकेला हो वहाँ पर हैज का यूज होता है। तो चलो अब एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। हमने ऊपर क्या देखा कि हैज का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट या सिंगल पर्सन किसी का नेम हो तो वहाँ पर ही हम हैज का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज अ बिग हाउस, यानी कि क्या हुई इसकी हिंदी? उसका एक बड़ा घर है। ही हैज अ बिग हाउस। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? शी हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। उसके सुंदर लंबे बाल हैं। उसके सुंदर लंबे बाल हैं। शी हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। थर्ड हमारा क्या है? इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। इसकी हिंदी क्या हुई? पूरे दिन बारिश हो रही है। पूरे दिन बारिश हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एंडी हैज अ ब्लू कार। एंडी हैज अ ब्लू कार। एंडी के पास एक नीली कार है। एंडी के पास एक नीली कार है। नेक्स्ट हमारा क्या है? द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। नेक्स्ट क्या है? लीना हैज टू किड्स। लीना हैज टू किड्स। तो इसकी हिंदी क्या हुई? लीना के पास 2 बच्चे हैं। लीना हैज टू किड्स। लीना के पास 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने देखा हैज के यूज का नियम क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैव का रूल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने पहले रूल्स में देखा कि हैज का मीनिंग भी पास है होता है और हैव का भी, बट डिफरेंट क्या है वो चलो रूल्स के थ्रू समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन हैव का, देन नाउन, देन ऑब्जेक्ट। तो चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि हम कैसे सब्जेक्ट और हैव का यूज करते हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर हम हैव का यूज कैसे करेंगे? आई, मेरे। आई हैव सम बुक्स। आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हैज का यूज जिस प्रकार हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ कर रहे थे उसी प्रकार यहाँ पर हैव का यूज हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ होता है। हैज और हैव में अंतर सिर्फ इतना ही है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि हैज का यूज हम सिंगल कर्ता के साथ करते हैं, ही, सी, इट या सिंगल पर्सन नेम,
और हैव का यूज हम यू वी दे और प्लूरल यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हैज हैव को समझ लिया। अब चलो हैव के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं। आई हैव अ न्यू बैग, आई हैव अ न्यू बैग। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, देन हैव अ न्यू बैग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बैग। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हुआ? मेरे पास एक नया बैग है। आई हैव अ न्यू बैग। सेकेंड हमारा क्या है? वी हैव अ मीटिंग। वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन हैव अ मीटिंग, हमारी एक मीटिंग है, हमारी एक मीटिंग है। वी हैव अ मीटिंग। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है? यू हैव अ नाइस स्माइल। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। यू हैव अ नाइस स्माइल। नेक्स्ट क्या है? दे हैव एन एग्जाम टुडे, दे हैव एन एग्जाम टुडे। उनकी आज परीक्षा है, यानी कि उनका आज एग्जाम है। उनका हमारा सब्जेक्ट हो गया, उनका यानी कि कई बच्चों का, यानी कि प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। तो दे हैव एन एग्जाम टुडे, उनका आज एग्जाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम। छात्र को अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन करना होगा, यानी कि छात्रों को अपनी परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन करना होगा। द स्टूडेंट हैव टू स्टडी हार्ड फॉर देयर एग्जाम। तो यहाँ पर हमने हैज हैव के रूल्स भी पढ़े, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा, और अब आगे पर आप देखते हैं हैड का यूज का मीनिंग क्या होता है? पास्ट और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, यानी कि पास्ट टेंस में। तो इसका रूल्स क्या है? सब्जेक्ट, देन हैड, देन नाउन, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, देन हैड, देन नाउन, देन ऑब्जेक्ट। तो चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। उसके पास मेरी किताबें हैं, उसके पास मेरी किताबें हैं। ही हैड, उसके पास, ही हैड मेरी किताबें हैं। माई बुक्स, ही हैड माई बुक्स। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि हैड का यूज सभी कर्ता के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। दोनों ही कंडीशन में, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही कंडीशन में हैड का ही यूज होता है। जब पास्ट टेंस की बात होती है, पास था आ रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पर हैड का ही यूज होगा। तो चलो यहाँ पर हमने रूल्स देख लिया, एक एग्जाम्पल्स भी देखा। अब चलो हम और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर कम। द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर कम। पिता के आने से पहले बच्ची रो चुकी थी। पिता के आने से पहले बच्ची रो चुकी थी। नेक्स्ट, हैड द वाटर बॉइल्ड, हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। जब आप रसोई में गए तो पानी उबल चुका था। जब आप रसोई में गए तो पानी उबल चुका था। नेक्स्ट, आई हैड नेवर सीन सच अ नाइस बीच बिफोर आई वेंट टू हवाई। हवाई जाने से पहले मैंने इतना अच्छा समुद्र कभी नहीं देखा था। नेक्स्ट, हैड सी कम लेट टू द स्कूल। हैड सी कम लेट टू द स्कूल। क्या वह स्कूल देर से आई थी? क्या वह स्कूल देर से आई थी? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द टाइम आई रिटर्न्ड होम, बाय द टाइम आई रिटर्न्ड होम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। जब तक मैं घर लौटा वह पहले ही जा चुके थे। जब तक मैं घर पहुंचा वह पहले ही जा चुके थे। बाय द टाइम आई रिटर्न्ड होम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पढ़ा हैज, हैव और हैड के यूज, उसके रूल्स
और एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हमने समझा कि हैज, हैड और हैव का यूज हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, किसका यूज सिंगल के साथ करते हैं, किसका यूज प्लूरल के साथ करते हैं। तो आई होप आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी, तो आपको इससे ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।